हमारा जो अध्याय 5 है इसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। इसमें काफी कुछ होता है, बहुत माउस तो ले जाएगा ना, तो शुरू करें। तो आप लोगों ने छोटे में मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने चुंबक ना देखी हो। चुंबक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल है वो चुंबक के हम कर सकते हैं, पर कुछ ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में ये चैप्टर। जी हाँ, स्टार्टिंग के चैप्टर की तुलना में अगर आपको याद हो, बार बार कुर्सी पे करंट निकलवाया है हमने, आओ खींच के दिखाए हैं, कई प्रैक्टिकल मैंने आपको वीडियोस में दिखाए हैं। ऐसे पढ़ते हैं फिजिक्स। सिलेबस करना फिजिक्स पढ़ना नहीं होता है। वो तो अगर आप मेहनती होंगे ना, अगर इतने मेहनती तो मेरे सारे वीडियोस डले। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में शीतल गिनती के 12 वीडियो हैं मेरे। अगर आप मेहनती, आप मुझसे क्यों बोला वीडियो बनाने का, मैं आपको भेज देता हूं, आप वो वीडियोस देख लीजिए, पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण बनेगा, पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगा। तो यहां बात हो रही है कि बचपन में आपने चुंबक जरूर चिपकाई होगी। हाँ, ये वाली नहीं चिपकाई होगी, वो सतही है तुम लोगों के पास। ये तो कार्टून में दिखती है, कार्टून जो हम देखते तभी दिखती है, सिंपल वाली हो सकती है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी कहानी। आपको याद हो मैंने आपको थेल्स के बारे में बताया था, थेल्स ऑफ मिलेटस। कहाँ के हैं वो? यूनान के। हाँ, ये यू आकार के चुंबक, ऐसे जो भी आपके पास है वो अपने बैग में रखे रहे, इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ये प्योर स्टील है, ये नहीं चिपकेगा। स्क्रीन के पास चुंबक कभी नहीं लेनी चाहिए, बैंड बज जाएगी चुंबक की, स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत चीजें हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये पूरे वर्ल्ड का क्या है? मैप। ये रशिया है, यूएसए है, ब्राजील है, और ये जो इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया, ये वाला पोर्शन कहलाता है एशिया। क्या कहलाता है? एशिया। अच्छा, एशिया के 2 पार्ट्स हैं, एक जिसमें बड़े बड़े देश हैं, इंडिया है, चाइना, ये सब, ये कहलाता है एशिया मेजर। एशिया मेजर माने ज्यादा भाग। और दूसरा पार्ट कहलाता है एशिया माइनर, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे द्वीप हैं, मतलब बड़े बड़े देश नहीं है। चाइना, इंडिया अपने आप में बहुत बड़े देश हैं। पाकिस्तान छोड़ दो, ठीक है वो छोटे हैं, पर वो भी चूंकि अपन जुड़े ही हैं तो खंड तो एक ही है। लेकिन ये छोटे छोटे खंड जो है, ये सब क्या कहलाते हैं? एशिया माइनर। ये बात आपको आज तक नहीं पता होगी। ईश्वरी कृपा से आपको ये पता है कि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंटल में, ये तो पता है ना, इंडिया है, चाइना है ना। तो एशिया माइनर में एक जगह है, क्या है? एक जगह, उस जगह का लिटरली नाम ही मैग्नीशिया है। देखो ये मिलेटस लिखा है, थेल्स ऑफ मिलेटस। वैसे जगह का नाम क्या है? मैग्नीशिया ही नाम है। क्या है? मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया में 20वीं सेंचुरी बीसी का मतलब बहुत क्यूट नहीं है, यहाँ पे आप लोग बहुत क्यूट ना है, बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? मतलब ये जो आपके साल हैं, अभी के जो साल हैं, अभी के जो क्या है, मतलब ये 2021 होगा, और ओ के भी 20 सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 होते हैं, तो 2000 साल पहले। कितने साल पहले? 2000 साल। वहां पे लोग खुदाई करते थे, पर उस समय 2-3 चीजें बहुत चलती थी कि लोहा मिल गया तो लोहा, वरना पत्थर मिल गया तो पत्थर। वहां पे हर चीज पत्थर या लोहे की बनती थी। तो खुदाई करी, लोहे को गलाया वलाया जैसे भी, उसके बाद उनके हथियार बनाए और हथियार बेच देते थे। ठीक है, पत्थर मिल गया तो पत्थर के बर्तन बनाए, पत्थर के कुदाल हथियार भी बनते थे, वो बनाए और बेच दिया। वहां का यही काम था, वहां बहुत खदानें थी। तो वहां पे चूंकि इतना ज्यादा एडवांस था वहां पे सब चीजें, एडवांस का नहीं कि ड्रिल मशीन ले आए, इतना एडवांस नहीं, लेकिन चूंकि वहां पे सबके पास गेती फरुआ उस समय, मतलब मानव हथियार बहुत पॉपुलर थे। तो वहां पे क्या होता था कि उन्होंने शिकायत की कि मेरे जूते जो हैं वो ऐसे कोई पकड़ लेता है कि भाई आगे मत जाओ। मतलब मैं खदान में जा रहा हूं और मैंने खदान में पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जूते पकड़ लिए। अब जो आज के जमाने में आप क्रिकेट के शूज देखते हैं, किसी ने देखे क्रिकेट के शूज असली वाले, उनके लिए वो कीले से लगे रहते हैं। शोले फिल्म में ठाकुर गिरी में कील लगे रहते हैं। वो एक्चुअल में कंसेप्ट इन्हीं का है, क्योंकि ये खदान में क्या होता था, कई जगह कई लगी रहती थी, या कई जगह आपको पता है खदान में पेट्रोलियम हो तो लिक्विड चिपचिप हो तो गिर जाए या खिस जाए, तो उनकी कीले लगी रहती। क्या लगी रहती? कीले। तो उनको लगता था कि मतलब ये शायद पहाड़ जो है कोई देवता है। मैक्सिमम उस समय पुराने जमाने में हर चीज देवता होती थी, तो इस पर कदम नहीं रखने चाहिए। तो कई लोगों ने छोड़ भी दिया काम। ठीक है, तो कई लोग नए लोग जो आए वो इस प्रकार के फावड़े ना लेके गेती से कर रहे थे। इससे आसानी होती है। इससे क्या होती है? आसानी। तो गेती माने तो गेती भी कोई पकड़ ले, पर वो छुड़ाए उसको छूट जाती है, लेकिन पकड़ ले कोई, तो पूरे में हंगामा मच गया, हर जगह हंगामा मच गया कि यार ये तो बहुत डरावनी थी। आप सोचो कि आप किताब खोलो और आपको कोई हाथ पकड़ ले, तो आप तो ये कहोगे ये भगवान हमें पढ़ने नहीं है जिंदगी में। कोई आप कुर्सी बैठो, कोई सुई टुच्ची दिख नहीं रहा कौन है, दिख जाए तो उसको खील खत्म कर दे, लेकिन अगर दिख ही नहीं रहा तो भाई कैसा लगेगा बंदे को?
डर जाएगा, सभी डर। तो लोगों ने कहा कि इस खदान में खुदाई करना अशुभ है, ये खदान पे कोई साया है या कोई देवता, इसमें खुदाई नहीं करेंगे। एक इतनी भरी पूरी खदान, इसमें बहुत ज्यादा लोहा निकल रहा। ध्यान दीजिए, पत्थर नहीं निकल रहा था, क्या निकल रहा था? लोहा। उस जमाने पत्थर की भी बहुत कीमत थी, पर लोहे की गजब कीमत थी, क्योंकि पत्थर जो निकल गया वो उसी शेप को काट गया, लेकिन लोहा तुम किसी भी शेप में निकाल दो, बाद में उसको पिघला है कुछ भी बना दो। उस समय तक लोहे के बर्तन, लोहे के हथियार, उस समय हथियार की बहुत, हथियार तक, हथियार के जमाने में हमेशा रही है, आक्रमण हो जाते थे। तो इतनी ज्यादा खुदाई और इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गेंती वेंती सब कुछ है, लोहे का बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, इतनी बड़ी खदान उन्होंने छोड़ दी कि भाई यहाँ पे कोई साया है या कोई भगवान। फिर दूसरी खदान पे वहां खुदाई करें, वहां भी कुछ समय बाद ऐसे ही होने लगा। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि आसपास जितनी भी खदानें हैं उन सब में गेंती फावड़े। तो अब मानने वाले अपने आप से भी मान लेते हैं, कुछ अपने आप से। वो जो पत्थर है, जो लोहे का जो पत्थर होता है, उसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? सेन सर ने आपको, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको जरूर बताया होगा, उसका सूत्र होता है Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड। पढ़ाया होगा, गारंटेड पढ़ाया होगा, Fe2O3। लेकिन उसी पत्थर, उसी खदान में एक और पत्थर पाया जाता है जो दिखने बिल्कुल सेम लगता है, आप बता नहीं सकते कि हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट। उस पत्थर का नाम है मैग्नेटाइट। बाद में साइंटिस्ट ने बताया था कि ये Fe3O4। उस समय तक तो कुछ नहीं होता था, पर ये जो पत्थर है ससुरा, ये लोहे को पकड़ लेता। कहां जा रहे हैं? ये लोहे को क्या कर लेता है? पकड़ लिया। उससे आदमी डर गए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये कोई प्रेत साया नहीं, इस पत्थर की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इस पत्थर की ही प्रॉपर्टी है कि ना केवल केड़ी गैती फावड़ा, आप लोहे का करौगा भी रख दोगे, करौगा बोलते थे करैया वो, तो भी। तो आपको याद हो कि बिफोर क्राइस्ट के 6 सेंचुरी पहले, ये 20 सेंचुरी पहले की बात हो रही है, 6 सेंचुरी पहले, मतलब पुराना कौन है? मैग्नेटिज्म। तो अगर कोई चीज पहले पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खोज पहले हुई। लेकिन सालों तक लोग ये सोच रहे कोई साया है। लेकिन जब इन्होंने बताया कि अगर आप एक पास पत्थर है, इसका नाम क्या है? देखो, आज तक याद है कि नहीं? भाई ने पढ़ाया था। ठीक है, ऐसा नहीं हम 6 महीने से क्या कर, हम भी पढ़ा ही रहे। अलग अलग स्पीड है, लोगों की तरीका अलग अलग है। उनके खुद के स्टूडेंट्स मुझसे कह देते कि वो ज्यादा समझाते नहीं, तो काय बढ़ रहा है फिर? होशियार बच्चे जो है ना, जो होशियार जो बच्चे हैं, वो खुद से ही पढ़ सकते। तुम लोग इतना अगर पेपर की दृष्टि से पढ़ना हो, खुद से ही पढ़ सकते। दूसरा कमजोर है तो वो तो पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा, बात एक ही रह जाती। तो चाहे होशियार जो कमजोर, उनको इस चीज की बहुत जरूरत है, इससे आदमी का मन लगता है पढ़ाई में। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया था कि अगर आप इसको रगड़ो ऊन के कपड़े से, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि हल्की हल्की पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल अलग है, इसको रगड़ना वगड़ना तो बिल्कुल नहीं है। प्लस में लोहे की चीज को बहुत जल्दी क्या करती है? आकर्षित। बाद में इस पत्थर का नाम ही मैग्नेटाइट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? और आगे फिर मैग्नेटाइट बन के मैग्नेट हो गया। क्या हो गया? अब गजब की बात यह है कि ये जो पत्थर है, ये ना केवल लोहा, आप ये एनिमेशन मेरी मेहनत को देख रहे हैं, लोहे का नंबर 26 होता है। इसके अलावा भी आगे जाके और पदार्थ खोजे गए जिनमें है निकिल और कोबाल्ट। 26, 27, 28, मतलब कोई ना कोई गेम है आकर्षित करने का। भाई को उठा दो, रोज सोया नहीं है रात में, नहीं समझेगा। लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ये 3 पदार्थ है जिनको ना घिसना ना इसको घिसना, ये हमेशा इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। आगे जाके पता, अब बताओ, ये सबको पता है क्यों करता है? कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई साइंटिफिक, वही मैं आपको दे रहा हूं, उसी को फिजिक्स पढ़ाना। लेकिन नहीं, चुंबक सीधा कूलाम का नियम, अक्षीय स्थिर पेपर में आना है। खतरनाक खटाखट चैप्टर हो रहा है। परिभाषा, चुंबकीय पदार्थ, चुंबक वे पदार्थ जो आकर लोहे को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। वे पदार्थ चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट। खत्म, कोर्स खत्म, खटाखट कोर्स खत्म। तो चाहे लोहा हो, चाहे निकेल हो, चाहे कोबाल्ट, 26, 27, 28, ये सब किससे आकर्षित होते हैं? मैग्नेटाइट से। अभी हल्का से मैग्नेटाइट। मेरे पास मैग्नेटाइट रखा हुआ है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। उज्जवल बेटा, एक मैग्नेटिक किट है, मीनाक्षी को पता है, चले जाओ ले आओ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैग्नेटाइट रियल में कैसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं लोगों को ये पता था। भैया, लोहे की खदानें हर देश में पाई जाती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें लोगों को पता थी। अपने बहुत ही कम बचे हुए हैं, ईश्वरी कृपा से महर्षि सुश्रुत की कुछ चीजें बची हुई हैं। उसमें पाया जाता है कि महर्षि सुश्रुत चुंबक से इलाज करते थे। कैसे करते थे? चुंबक। अपने यहाँ भारत में इसको चुंबक ही बोलते हैं, क्योंकि चिपकाता है चीजों को। क्या करता है? उसको चुंबक क्यों बोलते? वहां तो मैग्नेटिस, लेकिन नाम ही मैग्नीशिया था। तो चुंबक से इलाज करते थे। कैसे इलाज करते थे? ये पाया जाता है। चिकित्सा जिसको आज के जमाने में ऑपरेशन कहते हैं, जिन्होंने खोज की थी।
हमारे लगभग सब कुछ जला दिए गए, सारे ग्रंथ सब कुछ। तो हमारे पास कुछ, देखो यार सबके तरीके अलग अलग होते हैं। एक बात बताओ, आज बस थोड़ा बोर हो लो, है ना, बाकी तो फिर वो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा अरे यार पेपर आ रहा है सर, कैसे पढ़ा रहा है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी पढ़ाओ। उसको पढ़ा, उसको तैयारी हुई, वो तो अलग चीज है। देखो ये सोचो मेरे पास क्या क्या, आप जब भी मुझसे अमीटर वोल्ट मीटर कहते थे, मैं आपको मना कर देता कि नहीं बताऊंगा, रखा मेरे पास सब कुछ है। मैंने इतने सालों में कोऑपरेटिव बनाई कैसे, समझ रहे कि लोग ये कहने लगे सर तुम उनका डेमो तक नहीं लोगे, ऐसे ही बनाई हमने। वो तो हम बता दें, क्यों हम ऐसा लगने लगे बच्चों की नजरों में हमारी इज्जत है ही नहीं, तो मैं क्यों ही अपना कंटेंट ज्यादा दूं। ये है पत्थर, देखो आपको लग रहा है जो तो पत्थरा है, लग रहा है चिपकाएगा, ये सब है मेरे पास, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट, ये लोहा है, चिपकाएगा, उतना नहीं चिपकाएगा, देखो कमजोर रहता है लेकिन चिपका रहा है, चिपका। हाँ ये आपकी वाली चुंबक है, चिपका रहेगा, उसमें चिपका नहीं रहेगा, थोड़ा आकर्षित करता है। मतलब ये जो प्रकृति में पाई जाती चीजें उसमें शायद इतनी ताकत नहीं है, या फिर ध्रुव दिशाई नहीं है, जो भी है, तो ये सब लगेगा तभी समझ में आएगा कि क्या कर सकते। लेकिन सब जगह ये पत्थर था। जब एशिया में तो हर जगह होगा, चीन में भी होगा, भारत में भी होगा, पाकिस्तान, उस समय तो भारत ही भारत था, पाकिस्तान बांग्लादेश तो थे ही नहीं। इन सब बातों में नहीं करेंगे वीडियो डालना, नहीं पॉलिटिकल बात कर दो जहां तहां। लेकिन ये बात सर्वदा सत्य है कि महाशोषक चुंबक का यूज करते हैं। ये अभी अपने पास प्रमाण के रूप में है इलाज के लिए, काय के लिए, इलाज के लिए। और आज भी एक चीज होती है, इसका नाम होता है MRI, नाम सुना है, मैग्नेटिक रेडिएशन से उससे होता है। कई लोग ये मानते हैं कि ब्लड में, मानते क्या है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन लोहा होता है। इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन के, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होता है, इतना लोहा होता है कि उससे आप इतनी इतनी लंबी एक कील बना सकते हो, इतनी लंबी 1 इंच की क्या बना सकते हैं, कील। इसलिए कहते हैं कि कभी भी रात में चुंबक को सिर के यहाँ रख के नहीं समझे, सिर में जो वेसल्स होती है बहुत पतली होती है, ठीक है। देखो जैसे आपको कोई चीज नली को पानी के ऊपर फेंकना है, तो नली ऐसी दबा दो पानी ऊपर, तो ऊपर जैसे आप फेंकने से आप नसें पतली होती है, नीचे आओगे तो मोटी, नीचे आपको सीधा ग्रेविटी, और यहाँ हेड को कहाँ ले जाना है, ऊपर। उसको पंप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पंप। जब स्पेसशिप से आदमी आता है तो 100 दिन तो उसको ऐसे रखा रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन होता नहीं है, तो हार्ट आलसी हो जाता है, पंप करना भूल जाता है। वो लोग स्पेस में एक्सरसाइज करते हैं ताकि हाइट क्या ना बने, आलसी ना बने। आपने देखा होगा स्पेस में दौड़ रहे हैं वो लोग, ट्रेडमिल ले जाते हैं, आलसी बन जाए, घर आएंगे यहाँ हार्ट अटैक आता है, खत्म, काम भेजे नहीं पाते। अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हुई तो हो सकता है कि अगर अपन चुंबक रखकर सोएं तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो बार बार इंटरेक्ट हो, रुके, कहीं धक्का जम गया तो, वैसे तो पॉसिबिलिटी कम है लेकिन जम गया तो। इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक रेडिएशन से, मैग्नेटिक चीजों से दूर रखनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पूरे कमरे में ही EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उपलब्ध हैं, ठीक है। आपका मोबाइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार भेजता है, टावर लगातार भेजता है, वो दोनों वेव मिलती है और आपको मिलते हैं सिग्नल। क्या मिलते हैं, अगर मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलते हैं तो वो और ज्यादा वेव्स भेजता है, और ज्यादा वेव भेजने के लिए उसको एनर्जी चाहिए जो उसको बैटरी से मिलती है। अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे, कहां जाएंगे, तो आपके मोबाइल की बैटरी 1 घंटा में पूरी खत्म हो जाए। कभी हो सकता है कि बहुत जल्दी खत्म हो गई यार बैटरी, और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल नहीं। उसका एक ही रीजन, क्योंकि अगर कुछ सिग्नल नहीं मिलेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या भेजेगा, वेव भेजेगा। इसलिए कहते हैं कि रात में सोने समय मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दो, ताकि वो आप साइलेंट मत करो, साइलेंट में वो वेव तो बेहतर है, सिग्नल पकड़ना है उसको, सिग्नल पकड़ना तो वेव भेजेगा। तो जितने आप अंदर जाओगे उतना ज्यादा वो सिग्नल भेजेगा। तो अगर आप एक नीचे एक कमरे में सोते हैं जहां पे ज्यादा सिग्नल नहीं मिलते, तो आपका मोबाइल रात भर इतनी ज्यादा वेव्स करेगा जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। वापस आते टॉपिक की, मैग्नेट जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। क्या कर सकती है, तो उसका उपयोग करते थे महर्षि सुश्रुत। अब सबके अपने अपने उपयोग हैं। एक बंदे हैं आर्किमिडीज, नाम सुना है, आर्किमिडीज का नाम सुना है। आर्किमिडीज की कहानी है, इस पे एक फिल्म बन सकती है बाहुबली टाइप की, है ना। अब आप मेरी कहानी में, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, आज मैं सोच रहा था कि इसको नहीं बताऊंगा, सीधे चुंबक चालू करूंगा, लेकिन क्या पता आज मैंने ई वाला बताया मैथ्स वालों को, तो उन लोगों मतलब उनके चेहरे पे, कुछ बच्चों के चेहरे पे, कुछ बच्चों जो हमें मतलब जिनका एक रहता ना, जैसे लोग साथ रहो वैसे ही हो जाते हैं, उनको जिनको मतलब कुछ बच्चों के चेहरे पे चमक दिखी कि हाँ यार चीज तो है, तो हमने कहा चलो फिजिक्स में बताते। हमने पढ़ाने में बहुत मेहनत की, इससे तो कॉन्फिडेंस हम बोलते हैं कि हम यही पढ़ाएंगे और यही बच्चे आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ बच्चे ऐसे ना हो जो सीखना ना चाहते हो, नॉलेज ना चाहते हो। आप दुनिया भर के शॉर्ट्स देखते रहते, फैक्ट देखते रहते, ये भी तो फैक्ट ही है। तो आर्किमिडीज जो हैं, पहले के जमाने में साइंटिस्ट जो होंगे राजा महाराजाओं के पास काम करते, पैसा कौन दे रहा, खोज करने के, तुम बर्तन बना के बेच रहे हो पैसा मिलेगा, तो ज्यादातर वही रहते थे। तो आर्किमिडीज जहां पे थे वहां पे समुद्र था, तो उनको चला पता मतलब खगोलगुप्त जरों से कि आक्रमण होने वाला है। क्या होने वाला है, आक्रमण। तो कहने लगे उनकी सेना इतनी ज्यादा है कि अगर वो आ गए तो अपन हारना अपना निश्चित है, ठीक है। कहले अच्छा, और चूंकि समुद्र के रास्ते हैं
तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि रास्ता फोड़ दें या रास्ते में ही किसी को भेज चल, तो क्या पता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम समुद्र में जाके लड़ें, कहले पागल हो गए, कहले उनके पास 10 जहाज हैं, अपने पास तो जहाज ही नहीं है, अपने पास उनके पास बड़े बड़े जहाज हैं, है ना। जहाज दो टाइप के होते हैं, वो तो लकड़ी का जहाज जिसमें कि लकड़ी लकड़ी लगती थी, लेकिन उस समय तक लोहा पॉपुलर हो चुका था, तो लोहे के जहाज ज्यादा मजबूत है। लोहे के जहाज क्या है, ज्यादा मजबूत है, तो उनके पास लोहे के जहाज है। जो लकड़ी के जहाज है उनमें भी जो पैबंद लगाए गए हैं, आपने कहा कभी आपके घर पे सोफा हो तो उसको लकड़ी के अंदर लकड़ी घुसा के बनाया जाता है, पर वो उतना कम जरूरत है, उनके लोहे की लगा लगा के बसाए गए, तो उनके जहाज ही मजबूत है। वो अपना जहाज माने ही देंगे अपने जहाज में, तो अपना जहाज खराब हो जाएगा, कहले तो अपना हारना तो निश्चित ही है। तो आखिर में इसका नहीं माना, जैसा नहीं है, कहले आप विश्वास रखिए, कहले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने खुले जहाज रखे, उनमें कोई खास सैनिक नहीं थे, कोई खास क्या नहीं थे, सैनिक नहीं थे। पुराने जहाज महीनों की यात्रा करके आ रहे थे, गीले काफी थे, पर वो हैवी जहाज थे, है ना। वो लोहे में जंग लग भी गई, लेकिन पकड़े तो पकड़े है। तो उन लोगों ने आते वहां से बहुत सारे जहाज देखे, उनके पास लगभग 50 जहाज थे, वहां से ही 50 जहाज आ रहे, लेकिन वो जहाज कुछ बड़े नहीं थे। उन जहाजों पर कोई आक्रमण करने कोई सैनिक नहीं थे, केवल कुछ पत्थर रखे थे। क्या रखे थे, कुछ पत्थर। वो हंसने लगे कि क्या पागल हो गए ये लोग, पत्थर से मानेंगे क्या। उनको लगा कि शायद पत्थरों को भी सैनिक छुपे हो, तो तलवार तो उन्होंने निकाल ली। अब जैसे वो पत्थर तैरते तैरते उस जहाज दुश्मन के जहाज के पास पहुंचे, वो पत्थर असल में मैग्नेट थे। क्या थे, तो उनके जहाजों की जितनी तलवारें हैं वो सब खिंचने लगी, ठीक है। इतनी पावर होती नहीं, लेकिन दिक्कत एक थी, पत्थर उन जहाज में चिपक गए और वो जहाज डूब गए। और कुछ जहाजों की कीलें ऐसी फट 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 उछट गई, तो वो जहाज पूरे खुल गए, सब लोग कितने गजब का सीन होगा अगर फिल्म में डाला जाए। तो बता रहे हैं कि इस तरीके से आर्किमिडीज ने अपने देश को बचाया, किससे, चुंबक से। किसी ने इलाज किया, किसी ने बचाया। अब एक गजब की बात जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चाइना वालों ने पता की। इंडिया हो गया, इंडिया वालों ने क्या किया, इससे इलाज किया, आर्किमिडीज के लोगों ने अपनी रक्षा करी। चाइना वालों ने इससे क्या किया, चाइना वालों ने, देखो यार मैं कभी किसी का क्रेडिट नहीं लेता हूं, चाइना वालों ने गजब का गुण पता किया, जो बाद में एक्सप्लेन भी किया गया ऐसा क्यों होता है। पता किसी कुछ नहीं, ऐसा क्यों होता है। अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि चुंबक लोहे को क्यों खींचता है, तो बस ये पता है कि चुंबक लोहे को खींचता है। हम इतनी बात में ही तुम्हारा बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बताते। जितनी थ्योरीज अवेलेबल है वो सब तुम्हें बता देंगे। इन लोगों ने गजब का गुण खींचा, पता किया कि इस पत्थर को अगर धागे बांध के लटकाओ तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहां ठहरता है, आप खुद भी अगर आपके पास चुंबक, आप ये करके देख सकते हैं, उत्तर। अब उसका रीजन अलग है कि पृथ्वी का भी चुंबकत्व होता है, तो वो पकड़ लेता है, उसको बताएंगे फिर। आप तो और एडवांस रीजन आ चुके हैं, पर ये रुकता है। प्लस में एक बात और भी रहती है कि अगर जैसे मैंने इस पत्थर को लटकाया, अगर मैंने इस पत्थर को लटकाया, सॉरी, मैंने इसको लटकाया, और जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वैसे आपने सुना होगा, चुन्नू मुन्नू तुम सब आओ, एक बात तुम सब सुन जाओ, सुना है कहानी। अपना मुंह तुम करो उधर, सूरज निकले सुबह जिधर। अपना मुंह तुम करो उधर, सूरज निकले सुबह जिधर। उसी ओर को पूरब मानो, पीठ ओर को पश्चिम जानो। बाया हाथ जिधर वह उत्तर, दक्षिण पड़े तुम्हारे दाएं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं ये 4 दिशाएं। पापा ने बोल दिया कि ये पूरब नहीं, ये पूरब नहीं। अब सुबह से जाइए, सूरज जहां निकल रहा वो दिशा पूरब, ये बिल्कुल पूरब नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं पूरब, अपने मकान के हिसाब से मजाक चल रहा है। तो समुद्र में तो समझ में नहीं आता है, समुद्र में क्या पूरब क्या पश्चिम। समुद्र में जब जहाज चलता है तो चल तो रहा है वो, पर आपको ऐसा लगेगा कि वो चल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। बस जब तक आप नीचे देखो, थोड़ा पानी की लहरें दिखेंगी, पर आप ऐसे खड़े रहो, आपको बिल्कुल 1% नहीं लगेगा कि जहाज चल रहा है। क्यों, क्योंकि किसी चीज कंपेरिजन, हम गति कैसे समझते, कंपेरिजन से। ट्रेन में बैठे बैठे हमें लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, पेड़ नहीं चल रहे, वो अपेक्षिक गति। तो समुद्र में आप जब भी आपको आगे जाके मौका मिले, आप जरूर एक बार ट्राई करिए। अब तो जहाज में केवल माल की ढुलाई होती है जहाज में, पर मैक्सिमम लोग क्रूज चलते हैं भोपाल से गोवा, सॉरी भोपाल, मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा। अपने यहाँ भी क्रूज आया था सागर में, लेकिन अब वो अलग चीज है। पर मतलब तो आसपास कुछ नहीं रहता, तो वहां पे कैसे दिशा पता करेंगे। तो इन्हें पता किया कि इस पत्थर को लटकाओ तो ये उत्तर दक्षिण। अच्छा एक बात और है कि अगर एक बार ये उत्तर में यहाँ ये कोना रुका, तो ये उत्तर ये दक्षिण, तो ऐसा नहीं कि अगली बार ऐसा रोकेगा, ऐसा ही रोकेगा, नहीं समझे। उन्होंने बताया कि इस पत्थर को लटकाओगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ऐसा ठहरेगा, कितना भी घूम जाए ठहरेगा ऐसे ही। अब उन्होंने उत्तर में रखा, इसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, क्योंकि ये कहां रुक रहा, उत्तर। किसने रखा, चाइना वाला। और लोग क्या लिखते, चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एन ध्रुव एस ध्रुव पाए जाते। भगवान ने बताया था बेटा ये चुंबक है, इसमें 2 ध्रुव।
आता है कि चीज कितनी पुरानी है। तो ये एन एस, तुमने इसका नाम एन रख दिया, इसका नाम एस। इसका रीजन ये कि उत्तर दक्षिण रुकना है, और ये ऐसे ही रुकेगा, ये ऐसा भी नहीं रुकेगा, ये ऐसा ही। तो एन एस चल गया पड़ा तो फिर पूरा, तो रात में हो गया या दिन में हो गया, सूर्य ऊपर है, तो समुद्री जहाज कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पता किया कि पत्थर में ऐसी बात है कि ये वहीं रुकेगा। तो ये आज के जमाने तक ये जो उनका पत्थर ऐसा है, जो कुछ शेप में ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है शेप में, ताकि कोने बने रहें, तो थोड़ा क्लियर रहे कि ये दिशा में जाना है, ये दिशा में नहीं जाना। आज तक इस शेप से एक चीज बनाई जाती है जिसका नाम है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक डल। ये आपने देखी होगी, मेरे पास बड़ी वाली भी है, मैंने आपको दिखाई थी। आज तक चाबी वाबी के चलना में आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन है ना, दिशा कभी आप कहीं खो जाए किसी दिशा में, किस दिशा में जाना किस दिशा में नहीं जाना, उसकी काफी एप्लीकेशन। कभी कभी आप गलियों में खो जाते हैं, आपको बस ये देखना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये थोड़ा भैया 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 गूगल मैप क्या क्या नहीं चल रहा, हर एक चीज से क्या क्या नहीं चल रहा। अगर मनुष्य बैठ जाता, जितना ज्ञान मिला उसको इवॉल्व करते ही गए। आज सबके पास गूगल मैप है। 20 साल पहले तुमको इसे बोलते कि कैसी एप्लीकेशन है कि तुम पूछने वाले बंदे कहाँ है, इनको घर कहाँ, उनको घर कहाँ, पान वाले लेके देते, हमसे कचूनिया पूछे, पूछने से पहले पान खाएं, 20 रुपए से कम का पान नहीं दिया जाएगा, जितना बड़ा पता उतना मीठा पान। तो ये इन्होंने इसका नाम पता क्या रखा था, इसका नाम उन्होंने रखा था लोड स्टोन। क्या नाम रखा था? एक्चुअल में आप लोगों ने क्रिकेट देखा, टेस्ट मैच, इंडिया इज लीडिंग बाय 112 रन। इसका क्या मतलब ये बताइए आप तो मुझे। इंडिया इज लीडिंग बाय, अगर आपने क्रिकेट देखा है, टेस्ट क्रिकेट, 112 की लीड है। लीड मतलब आगे है, लीड मतलब आगे। लीडिंग स्टोन मतलब आगे ले जाने वाला स्टोन। लीडिंग स्टोन माने लीडिंग स्टोन। सर लेकिन आप तो लोड स्टोन बोल रहे हैं। चाइना वाले ऐसे नहीं कर पाते, देखो ऐसे ऐसे नहीं कर पाते वो लोग, लीड नहीं बोल पाते, तो लोड लीड नहीं बोल पाते। ऐसी कई चीजें होंगी जो वो बोल लेते होंगे, आप नहीं। सबकी संरचना अलग अलग भौगोलिक हिसाब से होता है, इसलिए उनकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है। तो लीड नहीं बोल पाते वो, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा, लोड। अब बताओ मैं कितना कुछ पता है, हमने कितने सालों हम बताए नहीं, बस केवल क्योंकि पेपर आ रहे सिलेबस कराए। तो हम नहीं रहे ना, हम भी दूसरे बन गए। फिर हम में और दूसरों में क्या अंतर हुआ? आपके पास एक यूनिक चीज होनी चाहिए